तो आज का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप भी डोनेट करो इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ। आज का टॉपिक है पुल बैक। क्या होता है, हम अभी क्या स्लोली और स्टेडली जा रहे हैं। हम डायरेक्ट चार्ट पैटर्न्स अभी नहीं देख रहे कि डायरेक्ट हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं या फिर हम कोई एडवांस लेवल की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अभी हम जो है सिंपल सिंपल चीज़ें जो है हम क्या करते हैं उनको इग्नोर कर लेते हैं। जैसे पुल बैक हो गया, रिवर्सल्स हो गए, ब्रेकआउट हो गए। तो बेसिकली होता है कि जब हमारे को इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। हम सारी चीजें एडवांस तो कर लेते हैं बट हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब देखो, हमने इससे पहले जो बात की थी ट्रेंड की, तो ट्रेंड का इससे बहुत रिलेशन है। पुल बैक में बहुत ज्यादा इसका काफी काम है। और हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी, तो पुल बैक में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेंड लाइन एक तो, और दूसरा होगा आपके मूविंग एवरेजेस बहुत फेवरेबल है। तो आज का टॉपिक अभी यही है कि पुल बैक। सबसे पहले पुल बैक के बारे में मैं बताता हूँ कि पुल बैक है क्या, बेसिकली कैसा होता है, कैसा लगता है। तो मैं आपको पता भी होगा कि बार बार बोलता हूँ कि पुल बैक कर दिया, यहाँ से ये हो गया, पुल बैक हो आएगा। तो उसका बेसिकली मतलब क्या है। तो पुल बैक बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप इन स्टॉक होता है। किसी भी कमोडिटी प्राइस है या कोई स्टॉक है तो उसमें एक ड्रॉप इन प्राइस होता है। तो रिसेंट सर, पीक पे। आपकी आवाज़ थोड़ी ये हो रही है, कट हो रही है, अच्छा, अभी सही आ रही है। क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अभी सही आ रही है। हाँ आ रही है। ओके ओके। तो होता क्या है, बेसिकली जो भी स्टॉक है वो एक ट्रेंड की डायरेक्शन में चल पड़ा। तो जो भी और कोई भी एक पीक बनाता है हमेशा। कोई जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई एक स्टॉक स्टार्ट हुआ तो एक पीक बनाएगा, तो उसके बाद एक पुल बैक आएगा। तो ये जो ड्रॉप इन प्राइस है उसी को पुल बैक कहते हैं हम। जो कि कंटिन्यू ट्रेंड में होगा, कोई ना कोई एक ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड हो सकता है ऊपर का ट्रेंड हो, फिर कंटिन्यू हो जाए, फिर ऐसे करके ये कंटिन्यू हो जाए। तो हो सकता है उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन देखी थी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन से हमारे को मोटा मोटा जो है ट्रेंड के बारे में आइडिया हो जाता है। अगर हम ट्रेंड भी नहीं देख रहे तो मैंने डाउ थ्योरी के बारे में बात किया था, हायर हाई हायर टॉप के बारे में, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा। तो हम वहां से भी एक जो है ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो भी पुल बैक आता है, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई पुल बैक आएगा, फॉल इन प्राइस आएगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बोलता है कि पुल बैक है क्या बेसिकली। तो पुल बैक ये बोलता है बेसिकली एक ड्रॉप इन प्राइस है। यहाँ से कोई चीज ऊपर आई, उसके बाद फॉल। तो हम इस प्राइस को कितना ही गिरेगा, पुल बैक में क्या होता है उसकी कोई एक रिट्रेसमेंट होती है। जैसे आपने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट देखी थी, 38%, 50%, 61.8%। तो कहीं ना कहीं वो कुछ परसेंट में गिरेगा, फिर उसके बाद जो है अपनी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, कहीं ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेगा, या वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा वो प्राइस आफ्टर रिट्रेसमेंट के बाद। तो ये यही चीज बोल रहा है कि जो पुल बैक है, जो बेसिकली क्या होती है कि एक रिट्रेसमेंट होती है। और एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन है, एक सेकंड, कोई ये भी आया है। तो एक प्रकार से कंसोलिडेशन होती है जो कि मतलब टाइम टू टाइम जो है मतलब चेंज होती रहती है। तो पुल बैक जो बेसिकली क्या होता है, कभी भी हम लगाते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में लगा सकते हैं। जब भी प्राइस ड्रॉप हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, हो सकता है वो 3 मिनट के चार्ट पे भी आपको बार बार पुल बैक्स और दिखते रहेंगे जो भी डाउन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक बताऊंगा, रिवर्सल के बारे में जब बताऊंगा, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि पुल बैक और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब यहीं से ही यहीं पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो बस इसका हम बोलने का मतलब यही कि पुल बैक जो है एक तो कंटिन्यू ट्रेंड को, जो आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको रिज्यूम करता है, सबसे बड़ी बात है। उस हम जब भी देखते हैं तो कंटिन्यू ट्रेंड को रिज्यूम करता है, और उसमें जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट आती रहती है, हल्का करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको हल्का करने के लिए गिरावट आती रहती है हमेशा। जो वीक प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, एग्जांपल आपने यहाँ एंट्री कर दी, ठीक है, तो उनको बाहर निकालने के लिए ये पुल बैक्स आते रहते हैं। तो इसमें की टेक अवेज देख लेते हैं कि हमने अभी क्या 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 चीजें मतलब हमने देखी है अभी इसमें, कि क्या क्या हमारे को समझ आया इससे। पहली बात तो हमारे को ये चीज समझ आई कि टेम्परेरी रिवर्सल्स होते हैं। मतलब जो भी प्राइस में टेम्परेरी रिवर्सल्स होते हैं। कोई किसी भी वो कमोडिटी हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। और दूसरी बात हमने ये अभी देखी कि पुल बैक में यार एक बंदा एडमिट नहीं हो पा रहा, 99 करके है कोई, ये ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा। इसने 3 बारी रिक्वेस्ट भेजी थी।
तो पुल बैक दूसरा हम ये देखा कि एक सेशन में डिफरेंट कंटिन्यूस सेशंस बोलने से, जैसे एक चार्ट है 3 मिनट्स का चार्ट है, वहां पर भी आपको पुल बैक दिखेंगे, 5 मिनट के चार्ट में भी पुल बैक दिखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक्स मिलेंगे, डिफरेंट कंसोलिडेशन ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको ये दिखेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब पुल बैक जो है आपका डेली पे आएगा, ये हर टाइम फ्रेम पे चलता है। तो जब आप एडवांस स्टडी करोगे न्यू वेव्स वगैरह के बारे में, तो उसमें फिर आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें कि क्यों चीज़ें होती है, क्यों, क्योंकि हर एक एक्शन का मार्केट में रिएक्शन होता है। ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन, ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन, ये फिर रिएक्शन, फिर ये एक्शन, ये रिएक्शन, ऐसे चलती है मार्केट। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें एक्चुअली में एक मैंने बताया था न्यूटन का लॉ भी लगता है, मतलब जो पीछे मैंने बताई थी पिछले वेबिनार में। तो जो पुल बैक है बेसिकली ये एक्चुअली में है क्या चीज? तो सबसे बड़ी बात है, जो ट्रेडर है जैसे कि आप और मैं हूँ ट्रेडर, तो इससे क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है ट्रेडर को। सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज देखो, कोई ट्रेंड है नीचे से ऊपर की ओर, कोई ट्रेंड है, एक सेकंड रुकना, कोई ट्रेंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जब हमें पता ही चल ही गया है कि ऊपर जाना है इसको, तो हम क्यों ना यहाँ एंट्री ले, क्यों हम यहाँ एंट्री ना ले? हमारी एंट्री यहाँ ट्रेडर की एंट्री बनती है। कई लोग जो है यहाँ एंट्री लेते हैं, ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो एंट्री, यहाँ पर एंट्री लेंगे, बट आप जो है यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं विद अ फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, 1:3, 1:4, इस टाइप के रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमने ये देख लिया है कि यहाँ पर जो है ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, और मतलब टेक्निकल विद फेवरेबल ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ ऐसे बढ़ रही है तो आप यहाँ डायरेक्ट बाय कर दोगे, आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखने हैं यहाँ पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पुल बैक में जो आप ट्रेंड का सहारा ले सकते हो, अपना मूविंग एवरेज लगा सकते हो, कहीं ना कहीं आरएसआई देख सकते हो। तो ये आगे हम सारी बातें करेंगे, मतलब हमें क्या कैसे करना है। तो अभी के लिए जो है नेक्स्ट पुल बैक के बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये बोलता है व्हाट डज अ पुल बैक टेल यू। पुल बैक आपको बताता है बेसिकली क्या चीज, क्या है, मतलब क्या आपको बताना चाह रहा है। पुल बैक जब भी आते हैं, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि पुल बैक जो है इस ऐसे ऐसे करके आते हैं, ऐसे भी हो सकता है पुल बैक। तो ये जो पुल बैक आ रहे हैं, क्या मतलब, क्या आपको बताना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। तो हमने पुल बैक सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलती हैं, कोई भी एक्शन का एक हेलो रिएक्शन होता है। हेलो, सर, आवाज। हाँ अब अभी आ रही है? हो हाँ सकता है आपका सर। नेटवर्क नेटवर्क थोड़ा स्लो हो आपका। नेटवर्क तो मतलब है, ठीक है मेरा। हाँ आपकी आवाज थोड़ी लाउडनेस भी कम है उसमें। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही क्या? आप देखना एक बारी। हाँ, अब अभी आ आ रही रही है? है, ठीक। अब ठीक है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। तो हमने ये देखा कि ट्रेडर्स को बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और वो कोई भी पुल बैक के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इसने जैसे एग्जांपल दिया है कि वो एक सिग्निफिकेंट राइज की एक वहां से जो है एक चाह रख सकता है कि सिग्निफिकेंट राइज आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई प्राइस ऐसे ही चल रहा है और यहाँ पर अर्निंग्स आ गई है, एक अर्निंग्स आ गई, ठीक है। अर्निंग्स मतलब कंपनी की, जैसे इन्फोसिस ने अभी डिक्लेयर किया था, जैसे डिविडेंड किया था अभी जून में, 1 जून को डिक्लेयर। तो उस टाइम क्या था कि प्राइस जो ऊपर, उसके बाद तो प्राइस गिरेगा, पुल बैक आएगा। अगर अच्छी कंपनी की, सपोज कंपनी अपनी अर्निंग्स डिफाइन कर रही है, उससे पहले अर्निंग्स डिफाइन करके जो पता है अच्छी इसकी अर्निंग्स है, तो हम कहीं ना कहीं पुल बैक में जो एंट्री ले सकते हैं एक, ठीक है। तो पुल बैक्स बेसिकली आते कब है? पुल बैक्स आते हैं आपके, हो सकता है कोई प्राइस एकदम ऐसे मूव कर रहा है कई दिनों से, एकदम अर्निंग्स की आगे की, जो टीसीएस को जो है 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो एक पुल बैक आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता चल चुका है यहाँ पर कि भाई इसको प्रॉफिट हुआ, तो सारे यहाँ पर एंटर करेगा, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यहाँ एंट्री करेंगे। बट यहाँ पर बेसिकली प्राइस गिर जाएगा, यहाँ पर पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद रिज्यूम होगा ट्रेंड। तो पुल बैक इसलिए आएगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है, क्योंकि मार्केट जो हमारी चलती है वो एडवांस में चलती है हमेशा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है उसको पहले से पता है कि इतना प्रॉफिट आने वाला है, तो हमेशा ये एडवांस में चलती है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट बेसिकली बनाई है फूल करने के लिए, इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसमें इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि पॉजिटिव अर्निंग्स में आपको पुल बैक का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आप जो है इसमें मतलब
बट इसमें ये कि अगर आपकी पॉजिटिव अर्निंग्स वगैरह है तो हम ट्रेंड को रिज्यूम कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो पुल बैक बेसिकली आपको एक यही चीज़ बताता है कि आपको जो है वहाँ पर जो भी कंसोलिडेशन हो रही है, जो भी वहाँ पर एक आपको पॉजिटिव मूवमेंट बताता है कि अब जो है पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं, बट उसके लिए हमारे को सबसे पहले जो भी हम सिक्योरिटी देखेंगे, जो भी हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे, उसके लिए हमारे को मूविंग एवरेज और पाइवट पॉइंट हो गया जैसे एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि मूविंग और एवरेज होगी आपकी, पाइवट पॉइंट है, आपको ये क्यों देखना है, क्योंकि आपको एक रीजनेबल अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखना है, जिसको SAR बोलते हैं। आपको SAR प्रॉपरली अपना देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको प्रॉपरली देखना है, आपका कहाँ फेवरेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फेवरेबल होती है, तो इसके आसपास हम देख सकते हैं और वहाँ से हमारा ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब इसमें। तो यहाँ पर जैसे बोल भी रहा है कि आपको की सपोर्ट सिंस ब्रेक डाउन फ्रॉम कुड सिग्नल रिवर्स एंड पुल बैक। हाँ, इसकी बेसिकली एक और चीज़ है, सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पुल बैक आया, तो पुल बैक के बाद रिवर्सल भी आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर रिवर्स हो जाए, ये रिवर्सल, ये हो जाता है रिवर्सल। तो अब हमारे को यही चीज इसमें देखनी है, इसमें ये यही चीज बोल रहा है कि हमारे को कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज, पाइवट पॉइंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अलावा ये चीज देखनी है कि बेसिकली ये पुल बैक ही है या रिवर्सल है, बस ये चीज आपको देखनी है। तो पुल बैक हमें यही सारी चीजें बताता है, और पुल बैक आते हैं जो पॉजिटिव अर्निंग्स में आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आते हैं और वीक हैंड्स को निकालने के लिए आते हैं। अगर कल को कोई न्यूज आती हुई ये चीज बहुत अच्छी इसकी प्राइस मूवमेंट है, तो सारे उस बंदे को लेंगे, तो बेचेगा कौन, इसलिए पुल बैक आता है। जब सारे बंदे लेंगे तो फिर पुल बैक, स्मार्ट मनी वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके फिर यहाँ से, फिर जब ऊपर आएगा फिर लोग यहाँ से निकलेंगे सारे के सारे जिन्होंने ले रखा है, फंस चुके हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद और इसमें ये बताता है, एक सेकेंड, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल। तो पुल बैक बेसिकली जो मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि जो है अर्निंग आ गई कंपनी की, कोई रिजल्ट अनाउंस हो गया, कोई डिविडेंड अनाउंस हो गया, तो आपके जो है पुल बैक आपको देखने को मिलेंगे, आते रहेंगे पुल बैक बीच बीच में। बट मैंने इसमें एक ये चीज भी बोली थी, कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रेंड लाइन, देखो आप ये देखो ट्रेंड लाइन के आसपास इसने एक सपोर्ट ली, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ली, कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज भी फेवरेबल कर रही है। देखो मूविंग एवरेज पूरा सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, तो कहीं दोनों कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो हमारे को इसमें क्या करना होता है, पुल बैक हमेशा एक एक्शन ड्राइव एक्शन करता है, चार्ट के ऊपर एक एक्शन ड्राइव करता है। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ, ये एक्शन यहाँ पर ड्राइव हुआ, ये एक रिएक्शन हुआ, ये एक्शन यहाँ पर ड्राइव हुआ, ये एक्शन हुआ, ये एक रिएक्शन यहाँ पर ड्राइव हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हम बोल सकते हैं, एक नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए बेसिकली अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, ठीक है, और एक प्रॉफिट मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। तो एग्जांपल इसने जो एक एग्जांपल दिया है कंपनी, यहाँ पर इसने देखो एक एग्जांपल दिया है कि कंपनी में रिपोर्ट ब्लो आउट अर्निंग्स, सी शेयर जंप्स 20%। ये बोल रहा है कि कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है, मतलब एग्जांपल जैसे यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट आने वाला है एग्जांपल, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, इसको सारे ले लेंगे, इसको सबको पता भी कि आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे बंदे यहाँ ले लेंगे इसको, और एक ऑटोमेटिकली एकदम गिर जाएगा प्राइस। अब जब यहाँ पर प्राइस गिर जाएगा तो सारे बंदे सोचेंगे अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसके बाद जब ये ऊपर ऊपर चलेगा तो यहाँ पर सारे बंदे जो है अपने प्राइस में निकल जाएंगे, और उसके बाद जो है अब ट्रेंड दिखाएगा, फिर उनको लगेगा नहीं हम तो सही थे, जो यहाँ पर बंदे जिन लोगों ने यहाँ पर परचेज कर रखा था एसेट को, तो सोचेंगे कि नहीं वी आर राइट, हमने सही लिया था इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, फिर वो यहाँ पर बाय करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर पुल बैक आएगा, फिर वो निकल जाएंगे। तो ऐसे होता है ये साइकिल। तो आपको बेसिकली ये समझना कि पुल बैक का क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, मतलब कैसे कैसे हम इस पे डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसने ये बोला कि उसके बाद एकदम 20% प्राइस बढ़ गया, मैं एक्सपीरियंस पुल बैक नेक्स्ट डे। आपने देखा कि नेक्स्ट डे जो है कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया, अच्छे रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे जो है पुल बैक आया, नेक्स्ट डे आफ्टर 20% जंप, एक दिन तो उसने जंप कर दिया, बट जैसे अगले दिन रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कभी कभी 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास जो है एक रैली आती है कहीं, उसमें आपने देखा होगा, किसी ने देखा मतलब 2:30 बजे के आसपास, प्लीज बताएं।
हाँ बोल सकते हैं आप, किसी ने अगर देखा है आप सब में से। नहीं, इतना ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, 2:30 बजे के आसपास कोई रैली नहीं देखी अभी तक? 2:30-3 बजे के आसपास रैली आती है 5%, 7% की। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो रैली जो होती है, वो रैली या तो 7-8% पे जाके फिर रुकती है, या फिर 2-3% पे ही खत्म हो जाएगी। तो वो रैली यही होती है। अगले दिन जो होता है, देखो आधी रैली तो कंप्लीट कर लेती है 2:30 बजे के आसपास, 5% मूव हो जाता है। अगले दिन वो और गैप अप से खुलता है 3-4-5%। और कोई न्यूज लगी होगी भी, ये जो है इसकी अच्छी मतलब अर्निंग्स है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये मिल गया, उसके बाद आप देखो एकदम नीचे चल जाता है। और फिर यहाँ सारे निकल जाते हैं जो ट्रेडर, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, वो फंस जाते हैं इसमें। यहाँ इसको ले लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो देख चुके हैं 20% का राइज देख चुके हैं 2-3 दिन में, तो फिर कर देते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि भाई चलो 20% का राइज हो गया, 1-2% और जाएगा, 5% और जाएगा, 1-2% हम ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं इसमें। और उसके बाद फिर देखते हैं अरे तो इसने और ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर फिर और लेते हैं, फिर वो पुल बैक आता है। तो ये सारी चीजें होती रहती है मतलब। तो इससे क्या है बेसिकली, पुल बैक से क्या है, बिजनेस आपका अफेक्ट नहीं हुआ कहीं पर भी। बट ये क्यों आते हैं, ये इसीलिए आते हैं आपके, ताकि मतलब आपके रिएक्शन होते रहे मार्केट में, क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है। आपने देखा कि ऐसा नहीं कि भी एक ही साइड कभी भी आपका मूव आएगा, नहीं कभी नहीं होता, हमेशा आपको एक्शन और रिएक्शन इसमें दिखते रहेंगे। अच्छा, और ये कितने चीजें परसेंट को मतलब हाँ फुल? हाँ, और ये आने का बहुत जरूरी कारण, जब ये आते रहेंगे तभी तो जो इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होगा स्टॉक को, मतलब उसको लेने के लिए, बेचने के लिए। अगर ये आएंगे नहीं, सीधा ही चलता रहेगा, तो लोग डर नहीं जाएंगे, जा रहा ऊपर कोई ले ही नहीं पाएगा इस चीज को। तो इसमें काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल चीजें भी है मतलब। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर विल लाइकली टू अट्रैक्ट टू द स्टॉक बाय स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट्स। अब जो है सारे के सारे, जब देखो आप यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर कोई चीज रिपोर्ट आई, एग्जांपल ये मान लेते हैं, यहाँ इसने 20% का मूव दे दिया ऊपर 1-2 दिन के बाद, और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट भी आ गई, न्यूज भी आ गई कि ये 20% जो है प्रॉफिट हो गया मतलब कंपनी को। तो उसके बाद जो है सारे के सारे जो इन्वेस्टर है, ये बता रहा है कि सारे के सारे इन्वेस्टर जो है यहाँ पर कूद जाएंगे ऊपर लेने के लिए। बट उसके बाद फिर प्राइस गिरेगा। वो गिर क्यों रहा है? क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ से लिया है वो कहीं ना कहीं बेचेगा। अब बेचने के बाद जिसने ले रखा है, अब वो तो फंस गया। और फंसने के बाद वो क्या करेगा, वो अपना जो, अब दोबारा से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाएगा इस जोन पे, जब तक यहाँ से लोग निकल नहीं जाते, कंसोलिडेशन निकाल के फिर ऊपर ले जाए। तो ये सारी चीजें इसमें, कोई किसी को डाउट है कुछ है तो पूछ सकता है। कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट से कुछ समझ नहीं आया हो मतलब, क्यों पुल बैक होते हैं, किस लिए होते हैं, समझ आ गया ना? मतलब क्लियर है ना? हाँ क्लियर हाँ, है आ गया। एकदम। हाँ हाँ। तो इसको बेसिकली समझना जरूरी है, आते क्यों है। ऐसा नहीं होता कि कोई आपको फंसा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है ये इसीलिए आते हैं मतलब। आपको एंट्री, एक्चुअली बेसिकली हम एंट्री गलत जगह पे लेते हैं, कहीं ऊपर ले जाते हैं, कहीं कहाँ ले आते हैं, वो सारी चीजें मतलब आगे आपको बताएंगे, ब्रेकआउट में आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे एंट्री होती है। तो पुल बैक है, पुल बैक पे भी आप जो एंट्री ले सकते हो, पुल बैक पे भी एंट्री होती है, चार्ट पैटर्न भी एंट्री होती है। एंट्री अलग अलग चीजों की होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री आप ले सकते हो, एंट्री एग्जिट कर सकते हो, कहाँ करनी है कैसे करनी है पता होना चाहिए हर एसेट का। जैसे इसने फिर दोबारा से इसने बोला कि डिफरेंस क्या है फिर रिवर्सल और पुल बैक में, क्योंकि जो रिवर्सल आता है वो भी तो कहीं ना कहीं जब वो ऐसे बढ़ता है उसके बाद ही रिवर्सल, ये रिवर्सल भी हो सकता है ऐसे करके। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ गया भाई? तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंस कहाँ है? तो इसमें ये एक चीज बोला कि जो जो भी कोई सिक्योरिटी है, एग्जांपल कोई एसेट है, कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है, रिलायंस का मान मान के चलो, उसमें जो भी पुल बैक आ रहे हैं टेम्परेरी आते हैं। पुल बैक जो आते हैं, जैसे ये पुल बैक आया यहाँ पर एक टेम्परेरी है, उसके बाद जो है ऊपर का कंटिन्यू करेगा, रिज्यूम करेगा अपने ट्रेंड को। बट जो रिवर्सल है वो रिज्यूम नहीं करते, वो ट्रेंड को ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, रिवर्सल जो है आर लॉन्गर टर्म, ये लॉन्गर टर्म के लिए रिवर्सल्स। तो कहीं ना कहीं हम इसको आइडेंटिफाई जो कर सकते हैं वो अपने ट्रेंड लाइन या इन सब चीज़ों से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी लगा सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें, अब आपको यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मत लगाना है यहाँ पर कभी भी। बेसिकली सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड कहाँ है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे मैंने बताया, मूविंग एवरेजेस यूज करो, और आप जो है ट्रेंड लाइन यूज करो। इससे आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता चल गया। हो सकता है आप इसको 30 मिनट में लगाओ, हो सकता है आप इसको डेली चार्ट पे लगाओ। एक बार ये चीजें पता चल गई तो उसके बाद आपको कहाँ लेना कहाँ बेचना, आप उसके लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो, फिर आप उसमें चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाद की बात है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि रिवर्सल और पुल बैक के बारे में, कि जो कहाँ से रिवर्स हो सकता है प्राइस, और रिवर्स के बाद क्या होता है, वो फिर ऊपर नहीं आएगा, ऊपर की रैली नहीं करेगा।
जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे निफ्टी चढ़ रही है ऊपर, एक पॉइंट पे फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है वो फिर ऊपर जाती नहीं हो, फिर नीचे 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 ही जाती है, अगले दिन भी नीचे जाएगी, 3-4 दिन तक नीचे जाएगी। तो एक्चुअली में जो कहीं ना कहीं तो रिवर्सल हुआ होगा ना। देखो जैसे ये है रिवर्सल, कहीं ना कहीं तो यहाँ पैटर्न बना होगा, हो सकता है कहीं हेड एंड शोल्डर बन गया ये पैटर्न। हेड एंड शोल्डर इसीलिए पैटर्न बने बने हैं इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ रिवर्सल आ रहा है। तो जैसे हेड एंड शोल्डर कह रहा है, इन पैटर्न मैंने बताए भी थे, मतलब ऐसे इतने क्लियर नहीं बताया, अभी चार्ट पैटर्न बताऊंगा तो इन सब पैटर्न्स को क्लियरली बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न कैसे बनता है, क्या है मतलब उसके पीछे साइकोलॉजी। तो जैसे हेड एंड शोल्डर ही पैटर्न बन गया, जैसे भी हमने यहाँ ड्रॉ किया था यहीं पर दिख गया हमारे को, तो ये रिवर्सल्स के जो है साइन होता है सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट ये बता रहा है इसमें कि जो जितने भी जैसे रिवर्सल जो सिक्योरिटी में होते हैं, हो सकता है रिवर्सल जो आते हैं हमारे सिक्योरिटी या फंडामेंटल हमारे चेंज हो चुके हैं, तो हमारे को रिवैल्यूएट करनी पड़ती है उसकी वैल्यू। तो एग्जांपल एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है कि हो सकता है उसकी जो फंडामेंटल जो है रिवैल्यूएट करने से कर सकते हैं। तो इसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एक बार हम एग्जांपल को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि कंपनी जो है उसने डिजास्ट्रियस अर्निंग जो है रिपोर्ट की है, दैट मेक इन्वेस्टर रिकैलकुलेट स्टॉक नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल मानते हैं हमारा जो है रिलायंस का प्राइस अगर अभी जो है 1500-1600 चल रहा है, एग्जाम्पल मान के लेते हैं, अभी 1500 को चल रहा है, 1600 मान लेते हैं, 1600 रुपये चल रहा है। ठीक है, कल को इसमें कुछ डिजास्टर्स हो गया, कुछ नेगेटिव चीज होगी, कुछ मतलब कोई मतलब जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस नीचे आए थे अभी कुछ टाइम पहले, काफी नीचे 35 बैरल के आसपास आ गए थे, कभी 60 करे, तो ऐसी कोई चीज हो जाती जैसे हुई भी थी, तो उसका प्राइस जो आपने देखा था कि 900 तक चला गया था 600 के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये 900 क्यों आया, 600 से 900 क्यों आया, तो इसमें यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है अगर डिजास्ट्रस हो जाती है, या अर्निंग हो सकती है, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट हो सकता है, तो हमारे को रिकैलकुलेट करना होता है उसका प्राइस, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से भी कैलकुलेट होता है। बट हम जो है हम तो अपना टेक्निकल देख रहे हैं, तो टेक्निकल हमें बता ही देता है सारी चीजें, क्योंकि प्राइस जो है टेल्स एवरीथिंग। ठीक है, आपको किसी और चीज की देखने की जरूरत नहीं, प्राइस में सारी चीजें इंक्लूड है, कंपनी की अर्निंग्स, एफआई डेटा, डीआई डेटा, सारी चीजें प्राइस में एक्चुअली में। आप एक चीज समझो इस चीज को, एक थोड़ी सी क्लियरिटी मैं दे देता हूँ यहाँ पर बीच में। ये ऐसे प्राइस ऊपर गया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, बहुत ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, अगले दिन यहाँ पर गैप अप खुला, ऐसे फिर ऐसे जा रहा ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर आया। तो अब आप इस चार्ट को देख के क्या सोचोगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत हाई वॉल्यूम, और यहाँ पर बिल्कुल लो वॉल्यूम है। तो आपको एक बहुत ही वो डाउट लग रहा होगा, यार ये वॉल्यूम कैसे आ गया इसमें, प्राइस तो नीचे आ रहा था, नीचे आते हुए बहुत वॉल्यूम है, यानी कि कोई बेच के गया है, बट ये ऊपर कैसे होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये फ्यूचर में हम क्लियर करेंगे, क्यों होता है सारी चीजें, क्यों ऐसा है। हम बेसिकली आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर आप चार्ट को ज्यादा फॉलो करते हो तो आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर मतलब हुआ है, तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें अपने डाइवर्जेंसेस वगैरह से भी देख सकते हो, अगर टेक्निकल को कोई बंदा फॉलो कर रहा है अच्छे से तो वहाँ पर भी देख सकता है। तो एग्जांपल में इसने यही बोला कि फिर हम जो है उस प्राइस को जो है रिकैलकुलेट करेंगे, और कोई भी मतलब नेगेटिव से वो हो गया, मतलब जो मतलब कंपनी, आप अपनी जो है ना साउंड बंद कर लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि कंपनी की कोई अर्निंग्स में कमी आ गई, या फिर नेगेटिव कुछ चीज़ें हो गई, या फिर कंपटीटर ने, जैसे जियो एग्जांपल ले लेते हैं, जियो का कंपटीटर रिलीज अ प्रोडक्ट, अब इसमें भी कंपनी का प्राइस, आइडिया वोडाफोन का प्राइस काफ़ी हाई चलता था काफ़ी टाइम पहले, आपने देखा होगा, उसका अब जो है 6-7 रुपये चल रहा है आज के टाइम। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो चुका है, कंपटीशन, जियो ने काफ़ी कंपटीशन, अब जियो ने जो फ्री कर दी चीज़, तो अभी क्या अर्निंग करेगी अभी आइडिया, और उसका देखा आपने 6,000 करोड़ का लॉस उन्होंने मार्क किया, मतलब 6,000 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कंपटीटर उससे भी जो है हमारे को रिवैल्यूएट करना होता है प्राइस को। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मतलब इसमें, तो ये डिफरेंस है मतलब इन सब पे, जो पुल बैक हो गया, रिवर्सल हो गया, तो हम बेसिकली रिवर्सल की यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं, रिवर्सल में है, क्योंकि पुल बैक तो टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी ऊपर नीचे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो बाकी जो है
ये सारी चीज़ें देखो चार्ट से बाहर होगी। जैसे हम चार्ट देख रहे हैं, एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चार्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटर बढ़ गया उसका या उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, चार्ट के बाहर हो रही होगी सारी चीज़ें। बट हमें जो है प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करना है। प्राइस नीचे जा रहा है यानी कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ कहीं हुआ है, उसकी न्यूज़ बाद में आपको पता चलेगी। पहले प्राइस यहाँ पर बता दें। तो आपको यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है इसने दीज़ इवेंट्स व्हाइल हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द चार्ट, ठीक है? इनिशियली व्हिच सीम्स मच लाइक अ पुल बैक, जो कि आपको पुल बैक लगेंगे, ठीक है? पहले-पहले तो आपको पुल बैक लगेंगे, भैया यार ये तो पुल बैक है, चल प्राइस तो ऊपर ही आ जाएगा, अभी तो ट्रेंड भी ऊपर चल रहा है, सारी चीज़ें, बट वो होगा रिवर्सल एक्चुअली, ठीक है? तो आप उसको जो देख सकते हो, कहीं न कहीं मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन के थ्रू आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो यही है कि रिवर्सल और पुल बैक की मेन चीज़, ठीक है? तो अभी इसमें जैसे रिवर्सल की बात की मैंने, कोई चार्ट जो ऊपर चल रहा है एग्जांपल, ठीक है? आप तो चार्ट देख रहे हो, आपको तो कंपनी का कुछ नहीं पता उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसी ने कॉम्पिटिशन दिया, किसी ने आपने देखा पुल बैक आया एग्जांपल, आपने कोई ट्रेंड लाइन लगा रखी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन उसने जब तोड़ दी एग्जांपल नीचे की ओर, तो यहाँ समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब तक वो ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता, हो सकता है कोई भी न्यूज़ हो मतलब। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल दिखा लेता हूँ आपको, वीकली चार्ट दिखाता हूँ। 1 सेकंड रुकिए। ये चार्ट है, ठीक है? ये ले लेता हूँ, यहीं से ले लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ली, यहाँ से ली थी और एक ट्रेंड लाइन जैसी है। एक्चुअली अभी ना लॉग से लॉग होगा आई थिंक, लॉग स्केल पे मैंने कर रखा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही बहुत ज़्यादा। अभी मैंने इसको लॉग स्केल में कर रखा है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। एक बार दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ। ये है जैसे ट्रेंड लाइन, एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है? तो अभी जो है कोविड-19 का जो टाइम चल रहा था, तो उसमें क्या था, नेगेटिव ट्रेंड लाइन को, लॉन्गर टाइम ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया। छोटे ट्रेंड लाइन को तो इसने यहीं तोड़ दिया था, यहीं आसपास तोड़ दिया था अपने 11,000 के आसपास, 11,600 के आसपास, ठीक है? तो इसने बड़े टाइम फ्रेम को जो है, वीकली का टाइम फ्रेम जो है कि वीकली का हम टाइम फ्रेम चेक कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर इसने कट कर दिया था नीचे की ओर। तो अब जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में, हो सकता है कोई मेडिसिन आ जाए, कोई इसकी मतलब कोई इसका मतलब इसका एंटीडोट बन जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है मतलब। तो कहीं न कहीं अभी मार्केट जो है पॉज़िटिव रिएक्ट कर रही है मतलब इस ये सारी चीज़ों से। तो लेवल जो था 10,670 के आसपास था, जहाँ से मार्केट्स ने पॉज़िटिव रिएक्ट किया। तो ये था वो लेवल कहीं न कहीं 10,000 आप देखोगे 600 के आसपास तक मतलब जो भी है। तो उसके बाद हम पॉज़िटिव हम जो अप ट्रेंड में हैं, हम अप ट्रेंड में बोल सकते हैं अपने आप को, अप ट्रेंड है। हो सकता है उसके बाद करेक्शन आए, फिर कहीं देखेगा वो सपोर्ट को देखेगा 10,000 जो 9,600 के आसपास है, 670 के आसपास, उसको देखेगा फिर अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बारी इसके बाद एक बारी हम देख लेते हैं, एक बारी लिमिटेशंस इसकी देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है पुलबैक्स की? जो पुलबैक्स आते हैं बीच-बीच में, जो फॉल्स आते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है पुलबैक की, कि जो है ये इससे ये आप ये पता नहीं कर सकते कि रिवर्सल है कि नहीं, ये ट्रू रिवर्सल है कि नहीं, ये आप नहीं पता कर सकते इससे। क्योंकि पुलबैक और रिवर्सल बेसिकली दोनों जो है एक
किसी भी टाइम फ्रेम पे रेंज बाउंड टाइप के रहते हैं, मतलब आपको बेसिकली पता नहीं चलेगा पहले कि पुल बैक है रिवर्सल है, एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको पता कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके, इंक्लूडिंग इंट्राडे, मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके आप इसको जो है मल्टी सेशन पे चेक कर सकते हो कि भाई एक चार्ट में पुल बैक आ रहा है, फिर दूसरा चार्ट उसको कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आपको जाके कहीं ना कहीं इसकी कंफर्मेशन आएगी। बट अब वैसे बेसिकली आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब एकदम क्लियरली आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बोलने का मतलब है 3 मिनट्स में जो है पुल बैक आ गया, बट हो सकता है 15 मिनट में ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मैं 3 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, ये ऐसे से चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, ये चल रहा है ऐसे करके, तो ये एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी, उसके नीचे निकल गया कहीं ना कहीं, नीचे निकल गया, ठीक है। हो सकता है 15 मिनट में बिल्कुल सही चल रहा हो, 15 मिनट में बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी फॉल आया वो यहाँ पर मैच कर रहा है, उसके बाद पुल बैक आ गया। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखने हैं, मतलब हो सकता है 15 मिनट्स में लाइन जो है आपको यहाँ दिखेगी कहीं ना कहीं। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस करना है, आपको अपने प्राइस एक्शन को देखना है, मतलब कि वो कहाँ पर जो है जैसे ट्रेंड लाइन को क्या ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको इससे सारी चीज चेक करनी है। इसी से आपको रिवर्सल और पुल बैक के बारे में ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो फिर आपको उससे ये पता चल जाएगा कि मेरे को बुलिश पोजीशन मेरे को बनानी है कि नहीं बनानी है। और बाकी आप इसके साथ जो अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देख सकते हो, और फंडामेंटली डाटा स्कैन कर सकते हो, उसकी पी रेशो क्या चल रही है, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है उसकी, आपको आप बैलेंस शीट में उसके रिजर्व्स वगैरह देख सकते हैं, कंपनी के पास उसके मार्जिन्स क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल भी जाके देख सकते हो। बाकी वैसे ही आप मतलब इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब ये एक लिमिटेशन है इसकी कि थोड़ा सा मतलब आपको पता नहीं चलेगा इनिशियल स्टेजेस में कि पुल बैक जो है आपका रिवर्सल भी हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली आपको यहीं पर ही कहीं देखना है, मतलब इसको आइडेंटिफाई यहीं करना है, ये नहीं कि यहाँ से नीचे आ रहा है तो आप सोच रहे हो नहीं नहीं यहाँ आने दो आने दो, हो सकता है फिर रिवर्सल ना हो जाए। तो यहीं पर कहीं आइडेंटिफाई करो चीज़ों को, कहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखो उसको लेने की, यहाँ पर आप फंडामेंटल स्कैन करो, यहाँ पर आप जो टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगा सकते हो। जैसे आपको मैंने पीछे भी बताया था मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन, ये तो आप बेसिकली लगाओ मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट में। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेडर का जो है कॉन्फिडेंस को जो बढ़ाती है, मतलब ठीक है, जब भी हमारे जो है पुल बैक्स और रिवर्सल वगैरह आते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी कम टाइम रहा, तो इसमें कोई और क्वेरी है किसी की? हेलो, इसमें कोई क्वेरी है? इसके बाद जो है इसके बाद मैं एक और टॉपिक करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद कर सकते हैं उसको, या किस किस टाइम पे करें, आप बता सकते हो? कंटिन्यू कर लीजिए 5-10 मिनट। अच्छा, 10-10 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वो भी होती है ना। बाकी हाँ इसमें ठीक है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, उसकी जो है रिकॉर्डिंग मतलब जाएगी नहीं, उसको मैं ऊपर नहीं डालूंगा, वो पूछ सकते हो ताकि उसका बेनिफिट आप सभी को मतलब, ठीक है।